क्या होगा अब देश का हाल, जब सवाल पूछने पर शिक्षकों पे हो सकते हैं एफआईआर। बात हम कर रहे हैं एसएससी की। जब एसएससी से टीचरों ने, विद्यार्थियों ने सवाल किया तो उन पे किए गए एफआईआर, उन पे लाठी चार्ज किए गए, उन्हें बसों में भर के डिटेन किया गया। और जिन टीचरों, जिन अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी, जो कहीं आईपीएस बन के, कहीं एसीपी बन के, कहीं डीसीपी बन के विभिन्न विभिन्न विभागों में आज कार्यरत हैं, उन्हीं के माध्यम से उन टीचरों पे किया जा रहा है अत्याचार। जब टीचरों ने और विद्यार्थियों ने एसएससी से किया सवाल कि क्यों परीक्षा केंद्रों पर हो रही हैं गड़बड़ियाँ, तो उनको इसके जवाब में मिली लाठियाँ और मिले एफआईआर। सवाल यह है कि क्या अपने हक की बात बोलने पर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। आज विद्यार्थी सालों साल की मेहनत करने के बाद और एग्ज़ाम सेंटर पे जब पहुंचता है तो उसका माउस काम नहीं कर रहा होता, कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, कभी वहाँ के जो सर्वर हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, और इसकी शिकायत करने पर उनको मिलती है मार। बात यह है कि क्या यही हालात रहेंगे? सरकार क्या कर रही है? सरकार इस पे क्यों चुप्पी साधे बैठी है? बात यह है कि जब विद्यार्थी पूरे अपने सालों की मेहनत करता है और उसका सेंटर अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है, तो वो विद्यार्थी अपने इस एग्ज़ाम को देने के लिए इतना लंबा सफ़र कैसे तय करें? सरकार ये क्यों नहीं सुनिश्चित करती एसएससी के माध्यम से कि किसी भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम सेंटर उसके राज्य में ही हो? बात यह है कि आज जब सड़कों पर विद्यार्थियों के साथ उनके अध्यापक गण भी इस विरोध के अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनको इस विरोध करने के बदले में लाठियां मिल रही हैं। बात यह है कि एसएससी से कहा गया था कि उनके एग्ज़ाम सेंटरों पर कई कमियां हैं, तो उन्होंने एक चोर को हटा के महाडकैत को ला के रख दिया। बात चोर उस टीसीएस की है जहाँ टीसीएस सेंटरों में कई कमियां मिलती थी, उन कमियों को दूर करने की बात कही, तो इन्होंने उसको बदल के एक एडुकेटी नाम की संस्था को इसका टेंडर दे दिया, जो चोर बाज़ारों से, कूड़ेदानों से, कबाड़ियों की दुकानों से सिस्टमें खरीद के, माउस खरीद के अपने सेंटरों पे रखती है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल लेके एग्ज़ाम सेंटर में हो जाता है दाखिल। लेकिन सवाल पूछने पर एक विद्यार्थियों को मार मिलती है और उनको मिलते हैं एफआईआर। बात यह है कि आज हमारा देश किस हालात पे पहुंच गया है कि जो विद्यार्थी अपनी दिन रात की मेहनत करने के बाद भी वे इन एसएससी के स्कैम का शिकार हो जाए, उस पर क्या बीतती होगी। हर एक बच्चा अपनी दिन रात की मेहनत लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार के जो विभाग हैं वे इन विद्यार्थियों से और इन टीचरों से क्यों नहीं मिल रहे? बात यह है कि सड़कों पे जो आज विद्यार्थी और उनके अध्यापकों को आना पड़ रहा है, तो इससे इस देश की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस देश को बनाने में सबसे अहम कड़ी जिन टीचरों की रहती है, आज उन्हीं टीचरों पे हो रहा है अत्याचार। उन टीचरों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उन टीचरों को डर दिखाया जा रहा है। बात यह है कि क्या अब देश के नौजवानों का भविष्य यही रहेगा कि वो पूरे अपने कई सालों की मेहनत को मिनटों में बर्बाद होता देखें? सवाल आप लोगों से भी है, जो लोग आप देख रहे हैं, कि क्या आप भी ऐसी खामोश सरकार के इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था में शामिल रहेंगे? आपकी खामोशी आपको उनके साथ ला के खड़ा कर देगी। बात यह है कि अगर आज आप खामोश रहे तो आने वाला भविष्य आपके बच्चों का भी बहुत ही अंधकार में जाएगा। मैं निसार अहमद, मेरा व्लॉग आप सबसे, इस व्लॉग बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आप तक इस बात को पहुंचा सकूं, और आपसे एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप तक ऐसी ही कई और वीडियो अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं।